आज हम नेट के पेपर 1 के PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है और इसके जितने भी यूनिट्स हैं हम आज उन सबके PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, आपको कोई दूसरे MCQ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मैथ्स का है सबसे पहला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज गिवन है और आगे जो एक क्वेश्चन मार्क है इसमें बताना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से, ये 4 ऑप्शन है कि कौन सा सही आंसर होगा। देखो सीरीज क्या है हमारी, 1 के बाद 3, 7, 15, 31 और इसके आगे हमको बताना है क्या आएगा। तो ये तो बहुत इजी है। देखो इंक्रीज अगर हो रहा है तो या तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, किसी का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ प्लस होगा सिंपली। 1 में क्या प्लस किया कि 3 आ जाएगा +2। 3 में क्या प्लस करेंगे कि 7 आ जाएगा +4। 7 में क्या प्लस करेंगे 15 आ जाएगा +8। 15 में क्या प्लस किया कि 31 आ गया +16। देखो तो नेक्स्ट क्या प्लस करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 31 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 63 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 63। सेकेंड क्वेश्चन है, many computer users are worried about malware. Which of the following are 2 examples of malware? malware के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो इनमें से 2 को एलिमिनेट करना है हमको। फायरवॉल हमको पता है कि वायरस से सुरक्षा करती है, तो फायरवॉल इसका आंसर नहीं होगा, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ये 2 आंसर तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। राउटर हमको पता है कनेक्टिंग डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा, तो सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी एंड डी, वर्म एंड वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड वैल्यू द मून मोर देन द सन। हमको मून की ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए सन के कंपैरिजन में, बिकॉज द मून शाइन्स व्हेन इट इज़ डार्क। क्योंकि मून शाइन होता है जब अंधेरा होता है, वेयर इज सन शाइन्स व्हेन देयर इज लाइट एनीवे। और सन तो तब शाइन होता है जब लाइट होती है। तो इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी, लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है ये तो, क्योंकि देखो बिकॉज दिख रहा है इसमें, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। गलत कारण है ये, क्योंकि हमको मून की ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि वो अंधेरे में चमकता है और सन तो उस टाइम, ये हमको पता है कि सन की वजह से ही उजाला होता है, तो फिर ये तो गलत कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल स्टूडेंट्स थ्रू। तो स्वयं क्या करता है, बहुत इजी है, वीडियो लेक्चर्स बना के देता है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं इसके, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड 4 6 7 मीन्स लीव्स आर ग्रीन। 4 6 7 का मतलब क्या होता है, लीव्स आर ग्रीन। 4 8 5 मीन्स ग्रीन इज गुड। 6 3 9 मीन्स दे आर प्लेइंग। तो विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स इन दैट। लीव्स का मतलब क्या होगा, देखो बहुत इजी है, इसको क्या करना है। 4 6 7 का मतलब क्या होता है, लीव्स आर ग्रीन। 4 8 5 का मतलब क्या होता है, ग्रीन इज गुड। और 6 3 9 का मतलब है दे आर प्लेइंग। देखो अब इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में ग्रीन कॉमन है और नंबर कौन सा कॉमन है, 4, तो 4 ग्रीन के लिए हो जाएगा। अब इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 के साथ एक और क्या कॉमन है इसमें, आर, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा आर। अब इसमें लीव्स के लिए क्या बचा है 7, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट। इज नॉट बोला है तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। के लिए कौन सा कंपोनेंट एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। देखो वीडियो कैमरा तो ज़रूरी है, डिस्प्ले डिवाइस भी ज़रूरी है, माइक्रोफोन भी ज़रूरी है, तो ऑप्शन 3 टेलीफोन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेलीफोन ज़रूरी नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर, लर्नर का कौन सा टाइप है,
लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, जो फ्लो चार्ट और डायग्राम की सहायता से लर्न करता है। तो बहुत ईजी है विजुअल, क्योंकि फ्लो चार्ट और डायग्राम से डायग्राम हम देखेंगे विजुअल फॉर्म में। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर इन अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर। कौन सा असेसमेंट करेगा टीचर? इंडिविजुअल बोला है यहाँ पर। तो देखो, पीयर डायग्नोस्टिक तो नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं। समेटिव भी नहीं होगा क्योंकि समेटिव होता है जब आपका फाइनल एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर, जो एक इफेक्टिव लिसनर है वो क्या करेगा? रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ही, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स इज नोन टू बी अ ह्यूमन कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो कैंसर कॉज करते हैं, जो कैंसर के कारक होते हैं, जिनसे कैंसर होता है। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2 से भी नहीं होता है, क्योंकि ये तो एसिड रेन वगैरह के लिए कॉज करते हैं। तो इसका ऑप्शन बचता है ऑप्शन 2 एस्बेस्टस फाइबर, इसका आंसर हो जाएगा। एक और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो आपको बताना है कितने टाइप के लेवल होते हैं और आपको उनके नाम कमेंट्स में लिखना है। अब लास्ट टाइम पे पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, उसके लिए इस वीडियो पर क्लिक कर लो।